गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सूरज स्कूल रेवाड़ी से हिंदी की अध्यापिका सरोज यादव आज 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को कविता 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की चौथी चौपाई पढ़ाने जा रही हूँ। तो देखिए बेटा, चौथी चौपाई पढ़ेंगे आज हम। देखिए बेटा, कौशिक सुनहो मंद येहू बालकू, कुटिल काल बस निज कुल घालकू। देखिए बेटा, कौशिक क्या है बेटा? कौशिक मीन्स होता है विश्वामित्र। विश्वामित्र, ध्यान रहे बेटा, कौशिक मीन्स होता है विश्वामित्र। कौशिक मीन्स क्या होता है बेटा? विश्वामित्र। देखिए बेटा, इसमें लक्ष्मण के व्यंग्य बड़े वचनों को सुनकर परशुराम विश्वामित्र को संबोधित करते हुए कहता है, क्या कहता है? हे विश्वामित्र सुनो। मंद मीन्स होता मूर्ख। कह रहा है कि यह मूर्ख बालक, मंद येहू बालकू कुटिल काल बस निजकुल घालकू। कह रहा है कि यह मंद बुद्धि बालक, कुटिल बालक अपने वंश का नाश करने वाला है। भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुशु अबूधु असंकु। देखिए बेटा, निपट का मतलब होता है बिल्कुल, पूर्णतया, जिसे हम कहते हैं कंप्लीट। और निरंकुशु का मतलब होता है उद्दंड, है जो उद्दंड बालक। और अबूधु का मतलब होता है बेटा मूर्ख। अबूधु मीन्स मूर्ख, और असंको मीन्स होता है निडर। तो देखिए क्या कहते हैं इसमें परशुराम विश्वामित्र से, कह रहे हैं कि हे विश्वामित्र, कह रहे हैं कि यह सूर्य वंश रूपी भानुवंश मीन्स सूर्य वंश रूपी, यह सूर्य वंश रूपी राकेश मीन्स क्या होता है? चंद्रमा। और कलंको का मतलब होता है बेटा कलंक, यानी धब्बा। यह सूर्य वंश रूपी पूर्ण चंद्रमा का कलंक है। निपट निरंकुशु अबूधु असंकु, यह बालक बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख और निडर है। काल कबलु होई छनमाई, छन में होता क्षण यानी पल। यह करे कि एक पल में यह काल का ग्रास बन जाएगा, यानी यह मरने वाला है, काल का ग्रास बनने वाला है, मरने वाला है। कहो पुकारी खोरी मोही नाही, करे कि मैं एक पल में इसका वध कर दूंगा, और मैं बार बार पुकार कर कह रहा हूँ। खोरी का मतलब होता है बेटा दोष देना, करे कि बाद में मुझे दोष मत देना। तो मैं अटकाहूँ जो चाहूँ उबारा, करे कि यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो इसे, करे कि कहीं प्रतापु बल रोसु हमारा। प्रताप मीन्स यश, और बल मीन्स ताकत, और रोसु मीन्स होता क्रोध। करे कि यदि, उबारा का मतलब होता बेटा बचाना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो तुम इसे मेरे प्रताप के बारे में बताओ, मेरे यश के बारे में, मेरी ताकत के बारे में, और मेरे क्रोध के बारे में इसे अवगत कराओ, अर्थात इसे बताओ। लखन कहे वो मुनि सुजसु तुम्हारा, तो मैं अछत को बर नहीं पारा। देखिए बेटा, फिर लक्ष्मण जी कहने लगे, यदि तुम करेंगे हे मुनि, भला तुम्हारे रहते हुए, लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा, हे मुनि तुम्हारे, भला तुम्हारे रहते हुए तुम्हारे यश का वर्णन और कौन कर सकता है? अर्थात आप ही अपने यश का बढ़ा चढ़ा करके वर्णन कर रहे हैं। अपने मुँह तुम्हें आपनी करनी, बाहर अनेक भांति बहु बननी। करेंगे आपने अपनी करनी अपने मुख से अनेक प्रकार से कह दी है। बार अनेकी भांति बहुबरनी, अनेक बार कह दी है आपने अपने मुख से, अपनी करनी बहुत बार बता दी है। नहीं संतोषो तैपन पुनि कछ कहो, करे इतने बताने पर भी यदि आपको कोई संतोष नहीं है तो फिर दोबारा कुछ कह लीजिए। जनी रिस रोकी दुसह दुख सहहु, करेगी किंतु अपने क्रोध को रोककर आप कष्ट को सहन ना करी। वीर व्रति तुम्हें धीर अछोभा, गारी देत न पाहु शोभा। करे आप तो वीरवर्ती यानी वीरता का व्रत धारण करने वाले हैं, तुम्हें धीर अछोभा। आप वीरवर्ती, धैर्यवान तथा शोभ रहित है। गारी देत न पाहु शोभा, करे आपको गारी देना शोभा, गाली देना शोभा नहीं देता। अर्थात गाली देना या अपशब्द कहना आपके लिए शोभनीय नहीं है।
आगे देखिए बेटा, अगला दोहा है, सूर समर करनी करही कही ने जनावही आपू। देखिए बेटा, लक्ष्मण जी ने पुनः कहा, अर्थात दोबारा से कहा कि शूरवीर, जो शूरवीर होते हैं, योद्धा होते हैं, वो युद्ध क्षेत्र में अपनी वीरता दिखाते हैं। कहीं न जनावी आपू, अपने आप को स्वयं कहकर प्रकट नहीं करते। विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथि प्रतापु। विद्यमान का मतलब होता है विराजमान, और रिपु का मतलब होता है दुश्मन, और रण मीन्स होता है बेटा युद्ध। कह रहे कि जो रण में अपने शत्रु को देखकर कायर लोग ही अपनी वीरता का गुणगान करते हैं। वे प्रतापो मीन्स क्या होता है बेटा, वीरता, यश, अपने वीरता का गुणगान कायर लोग ही करते हैं। तो बेटा आपका चौथी चौपाई हो गई है। ठीक है बेटा, अगली वीडियो में 5वीं चौपाई करवाएंगे। धन्यवाद बेटा।